इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। आरजे सानी के बाद ये दूसरा कराची का बड़ा सानिया है जो समझे एक माह के दौरान ये हुआ है। इसके अंदर 5वीं लाश अब से कुछ देर कबल निकाली गई है। बट सर ये फरमाइएगा कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात फ्यूचर में कैसे होंगे, क्यों अभी तो हम सिर्फ खदशात से देख रहे हैं उनको कि अगर वहाँ पे उनका इंकलाब कामयाब हो जाता है तो कहीं पाकिस्तान एक्सपोर्ट ना हो जाए, और अगर वहाँ पे हालात ख़राब हो जाते हैं तो हालात की ख़राबी पाकिस्तान एक्सपोर्ट ना हो जाए। शायद जो है वो पाकिस्तान की आईएसआई ये सारा कुछ करवा रही है जस्ट टू जिसे कहते हैं ना डाइवर्ट अटेंशन के वो जो है ना अपना बैकयार्ड क्लियर कर रही है। को बहुत फोन किए लेकिन फायर ब्रिगेड कम से कम भी आधे घंटे के बाद आई है। आधे घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आई है, जिसकी वजह से अगर फायर ब्रिगेड अगर जल्दी टाइम पे आती तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद से फ्लैट और दुकानें जिनको बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा जल गई हैं। मेरे पीछे अगर आप मोटरसाइकिलें देखें तो 17 मोटरसाइकिलें और एक गाड़ी झुलसी भी। और यूनिवर्सिटीज तामीर करने के लिए, स्कूलिंग निज़ाम के लिए क्या लगता है मौजूदा टाइम के अंदर क्या इंडिया इतना पावरफुल है कि किसी भी मुल्क को डेवलप की तरफ लेके जा सकते हैं? बेशक इंडिया है पावरफुल। जो नेटवर्क है वो कैसे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। अब लश्कर तैयबा के वो कह रहे हैं जी कि जो जी ट्रेनिंग कैंप्स हैं। हमारे मुल्क में दो तबका फिक्र है। एक है जश्न तालिबान मनाने वाले, उनको भी कहना चाहिए खुदा का खौफ करें, अपने मुल्क पे रहम करें। और एक है जो काबुल से बैठ के हमें गालियां देते रहे, हमारे कौम परस्त काबुल से बैठ के गालियां देते। कनाडा और अमेरिका में जिसका शोर था, ठीक है, अननोन गनमैन जो हैं वो कैसे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल राइट बंदे पे पहुंचते हैं। ये एक बड़े पैमाने पे तब्दीलियां जो है वो शायद कश्मीर के अंदर करने जा रहे हैं। एक तरफ हम ये सुनते हैं, दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं भाई कि वो जो है अगर वो जीत जाते हैं, मजीद इलेक्शन जीत रहे हैं, तो वो और ताकतवर होंगे और वो कश्मीर में अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, उनको कुछ भी नहीं कह सकता। और अनगिनत बार कैदियों ने ज्यादती की है। कोई खुदा का खौफ करो, किसी में जरा बराबर शर्म है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 7वीं 8वीं कुव्वत तो आजाद तो खुद। तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के कराची से ये खबर निकलकर आई है दोस्तों कि वहां पर एक बिल्डिंग को तालिबान के आतंकियों के द्वारा पूरा उड़ा दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि कराची पाकिस्तान की इतनी बड़ी और अहम सिटी होने के बावजूद पाकिस्तान की पुलिस और इंटेलिजेंस इस हमले को नाकाम करने में नाकाम रही। ये वही पाकिस्तान है जो सदियों से आतंकियों को पलता आया है। आज वही आतंकी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बता दें कि ये तालिबान अफगानिस्तान का एक आतंकी संगठन जो पाकिस्तान के ऊपर अभी अभी काफी हमले करने लगा है, जिसका कारण है कि पाकिस्तान की सरकार और अफगानिस्तान की तालिबान के बीच अब रिश्ते पहले जैसे नहीं हैं, और साथ ही पाकिस्तान से अफगानियों को बचाया जा रहा है, जिसको लेकर अफगानियों में बहुत रोष है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने जिस सांप को पाला वही सांप उसको डस रहा है। अगर पाकिस्तान आतंकियों को नहीं पालता तो आज सब उसको ये दिन ना देखने पड़ते। जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वक्त वो डिस्कस करना, वो ये है कि ये जो नेटवर्क है वो कैसे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। अब लश्कर तैयबा के वो कह रहे हैं जी कि जो जी ट्रेनिंग कैंप्स हैं जी, आपको याद होगा 2019 में इस हवाले से बात हुई थी। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब कि जो चीज़ समझने वाली है वो ये कह रहे हैं भाई साहब कि इलेक्शन आ रहे हैं इंडिया के अंदर, और हो सकता है समवेयर इन कश्मीर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बड़े ऑलरेडी पॉपुलर हैं। देखें, ये जो रिसेंटली उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं इसमें ही मतलब इस स्वेप्ट हुए, वो उठा के ले गए हर चीज़, इसमें कोई शक नहीं है इस हवाले से। दैट टेल्स द स्टोरी, एंड दैट स्टोरी इज़ कि भाई ये एक बड़े पैमाने पे तब्दीलियां जो है वो शायद कश्मीर के अंदर करने जा रहे हैं। एक तरफ हम ये सुनते हैं, दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं भाई कि वो जो है अगर वो जीत जाते हैं, मजीद इलेक्शन जीत रहे हैं, तो वो और ताकतवर होंगे और वो कश्मीर में अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, उनको कुछ भी नहीं कह सकता। तीसरी तरफ ये जो फैक्टर है जी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कश्मीर वाला, ये जहाँ पे वो लोग जो माजी में कश्मीर में किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे, उनको जो है वो भड़काया जा रहा है। और आप उनका देखें, आप उनको कॉन्फिडेंस चेक करें, इट मीन्स दे हैव नॉट क्लोज देयर ऑपरेशन
जो कनाडा और अमेरिका में जिसका शोर था, ठीक है, अननोन गनमैन जो हैं वो कैसे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल राइट बंदे पे पहुंचते हैं। और मैं इस पे एक बात कहूँगा, द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैव फेल्ड टू एस्टैब्लिश द लिंक। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इंडिया के अंदर जो ये कह रहे हैं कि शायद जो है वो पाकिस्तान की ISI ये सारा कुछ करवा रही है, जस्ट टू जिसे कहते हैं ना डाइवर्ट अटेंशन, कि वो जो है ना अपना बैकयार्ड क्लियर कर रही है। भाई हुकूमत जो होती है या जो एजेंसियां होती हैं वो अपने लोगों को थोड़ा ही मारती मरवाती हैं। क्यों नहीं आता और हम कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, न बाहर से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए जी, आपका एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आप इसको देख लें कि हमारे वज़ीर आज़म जब बैठेंगे तो उनके पास कोई आएगा, या हमारा हेड ऑफ स्टेट होगा उसके पास कोई आएगा। आपने इंडिया के बात किया, इससे पहले आप देख लें G8 का समिट इंडिया में हुआ, इससे पहले इंडिया ने वर्ल्ड कप किया है, G20 का समिट इंडिया में हुआ, अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप वहाँ हुआ है। और इसके अलावा जो है ना इंडिया ने 2 महीने पहले स्पेस पर अपना शटल भेजा था। तो हमें उनसे ठीक है जो भी है, लेकिन उनको देखना और सीखना पड़ेगा। हम आया बैनुल-अक़वामी सतह या जियो पॉलिटिक्स के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर हम क्या दे रहे दुनिया को, हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई है हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे अपने जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या हमारे अपने जो खींचातानी है, जिसकी वजह से दुनिया नई आने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर अगर आप पिछले 1 साल का पॉलिटिक्स देख ले, जिसके अंदर हम लोग जो है ना दिवालिया के करीब होते होते रह गए, जिसके असरात अभी भी है और उससे हम निकले नहीं हैं। दुनिया में चीज़ें कम हो रही है, हमारे यहाँ कम होने की वजह से बढ़ रही हैं। और बाकी रहा जो हमारा, क्योंकि दुनिया में जो हेड ऑफ स्टेट ममालिक के विज़िट करते हैं वो उनके उस ममालिक के फ़ॉरेन पॉलिसी, फ़ॉरेन ऑफिस के काम होते हैं। हमारे फ़ॉरेन ऑफिस, हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर, हमारे जो है ना पॉलिसीज़ क्या कहती है। हम एक मिसाल आपको अभी दे दें कि जैसे हम लोग PIA को जो है ना आउटसोर्स करने जा रहे हैं, ठीक है, में तो चल रहा PIA। हाँ, उन्होंने जो पहले यह था कि जब उन्होंने इंटरनेशनली जो होता है उसको मार्केट में तैयार करके दिया, 5 है, कौन लेने के लिए कोई आया नहीं। फिर फेज़ 2 पर वो चले गए, उन्होंने खुद 5 से 6 ममालिक को भेजा कि भाई हम इसको आप आ जाए, हम इसको आउटसोर्स करने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया आप देख ले कि मतलब 1 महीने के अंदर 2 से 5,000 फ्लाइट्स कैंसिल। वो उसका ये काम तो नहीं है कि अपने लोगों को मारे। हुकूमत की जॉब ये होती है या इंटेलिजेंस एजेंसीज की जॉब ये होती है कि उनका काम ये होता है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। सो ये जो शख्स है इसको जो मारा गया है कराची के अंदर, ये एक जिसे वो कहते हैं ना, और ये मेरा ख्याल है 3 दिसंबर को किया गया है। तो आज कम से कम 6 दिसंबर है, तो इट मीन्स इसको नॉर्मली छुपाया गया है कि ये टारगेट हुआ। इसको फिर जो है वो ज़ख्मी हुए थे और फिर मेरा ख्याल है ऐसे कहा जा रहा है इनके बारे में। बट एनी हाउ उनको जो इट मीन्स कि जो इंडियन डीप स्टेट है, दे एब्सोल्युटली नो व्हाट्स वेयर द पीपल आर। हाफिज सईद के लोग कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं। इट मीन्स कि देयर आर पीपल हु आर इनसाइडर्स हु आर टेलिंग देम, मे बी जिसे वो कहते हैं ना वो जो अंदर कोई लोग होंगे इन ग्रुप्स के अंदर। कई दफ़ा ग्रुप्स के अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सो दे शेयर द इंफॉर्मेशन फॉर सेक ऑफ मनी। अमेरिका में भी देखें, रॉ ने जो किया है वो उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने कहा जी $1 लाख ले लो, पुन्नू फारग कर दो। निजर का भी ऐसे हुआ था। सो वो उधर भी जारी बात है पैसा चला है। सो आई थिंक जो इंडियन जो डीप स्टेट है, दे आर वर्किंग। ठीक है यार, पैसे लगाओ, 1, 2, 4 लाख, $10 लाख ले लो, कोई ज़्यादा रकम तो नहीं है। इन केस अगर $1 मिलियन में आप एक टेरर क्रिएट कर देते हो किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। $1 मिलियन इज नॉट अ मनी फॉर अ स्टेट। $1 मिलियन क्या चीज़ होती है पाकिस्तान के हिसाब से? वो 30 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू? एक प्लॉट है, उसकी कीमत 30 करोड़ रुपया होती है। बट दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में बताऊं, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इंडिया स्पेशल की फैमिली में जुड़ जाए। धन्यवाद।